देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक नए अवतार में आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? क्लास 12th बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आज हमारी ये पहली वीडियो है। 2027 में हमारा बोर्ड्स का एग्जाम रहने वाला है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम लोग सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ अपन ये देखेंगे कि क्या एडिशनल टॉपिक्स जो सीबीएसई प्रोवाइड करता है, जो कि एनसीईआरटीज में नहीं होते हैं, क्या वो एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएंगे, या सबसे पहले कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं और अपन देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड्स अब किस तरीके के सवाल पूछना स्टार्ट करता है। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स से कितने आएंगे, 6 मार्क्स से कितने आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बड़ी छोटी सी वीडियो, आपको जल्दी जल्दी बाय बाय बोल दूंगा। ठीक है, तो खैर आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है क्लास 12th में, और आई होप कि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम रहने वाला है वो बेस्ट एग्जाम रहने वाले हैं आपके लाइफ के, एंड आई होप फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो हमारे पास मेनली 2 किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक हमारी बुक 1 है, एक हमारी बुक 2 है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब है, जिसको अपन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसको बुक 1 बोला जाता है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। और दूसरी किताब हमारे पास है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली, जो कि हमारी बुक 2 की किताब है ना। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, तो मेरे तो दोनों ही फेवरेट्स है। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर मुझे इंडिया वाली लगती है, क्योंकि अपन नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं, सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पढ़ते हैं, पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं, पार्टीशन के बाद की सारी कहानियां पढ़ते हैं, अप्स एंड डाउन्स इन पॉलिटिक्स, इलेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। अब सवाल ये है कि सर ध्यान ज्यादा किस पे दे, है ना, बुक 1 पे ज्यादा ध्यान दे कि बुक 2 पे ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, तो दोनों पे इक्वली ध्यान देना है हम लोगों को, क्योंकि बुक 1 भी 40 मार्क्स की है और बुक 2 भी 40 मार्क्स की बोर्ड से एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल वेटेज देना है हम लोगों को, दोनों किताबें पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इंडियन पॉलिटिक्स के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। तो पहले हम लोग बुक 1 देख लेते हैं कि बुक 1 में कौन से चैप्टर्स है, कितने कितने मार्क्स के चैप्टर्स है और किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग बुक 1 की बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग विद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में मेनली अपन यूएसए और यूएसएसआर के बारे में पढ़ते हैं, और 1945 से लेकर 1991 जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से सुपर पावर का कंपटीशन था, टेंशंस थे, कन्फ्लिक्ट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर जो है, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे अबाउट आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, चाइना के बारे में, और बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर्स है, और आपको दिख रहा होगा कि दोनों चैप्टर 6 नंबर के। बुक 1 की खासियत ये है कि इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो 6 6 36 यहाँ पर हो गया, और लास्ट वाला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन सिर्फ 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर कौन सा चैप्टर छोड़े, कोई छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक भी चैप्टर आपको नहीं आता है तो आपके सीधे सीधे 6 नंबर टाटा बाय बाय सी यू खत्म टाटा होने वाले। ठीक है, तो आगे आते हैं फिर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसमें हम लोग हमारे रीजन के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो हमारे मालदीव्स, हमारे रीजन के बारे में, साउथ एशिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। इस चैप्टर का नाम पहले यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करता था, तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस बना था, यूनाइटेड नेशंस के कौन से ऑर्गन्स है, क्या रिफॉर्म्स लाने हैं इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये वाला भी। फिर ये जो 3 चैप्टर्स है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस से भी जुड़े हुए, और इसमें हम लोग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का पॉलिटिक्स में क्या जरूरत है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी किताब बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। और आप लोग जब अपन पूरा करेंगे ना सिलेबस, तो आप लोग बोलोगे सर यार आपने क्या ही पढ़ा दिया ना, मजा ही आ गया सर एकदम। ठीक है, मत जानी लाइफ। ठीक है, तो ऐसा, तो ये तो हमारी हो गई बुक 1 की बात। अब आते हैं मेरी फेवरेट किताब। ठीक है, दोनों फेवरेट है वैसे, लेकिन सेकंड वाली थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो बुक 2 पे आते हैं अपन, है ना। बुक 2 हमारे पास है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कमाल की बात है कि इसमें 8 चैप्टर्स है।
8 चैप्टर्स, ठीक है, और मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। हम लोगों को मार्क्स देखकर पता चल जाता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन कहां से आने वाला है, 6 मार्क का क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, या हमें मार्क्स देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि 4 ऐसे चैप्टर्स है जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं इन बुक 2। एक है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज, महात्मा गांधी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, है ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, तो हम लोग स्टार्ट यही से करेंगे, ठीक। दूसरा है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, है ना, या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इस चैप्टर का नाम हुआ करता था पहले, लेकिन इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें अपन नेहरू जी के बारे में, इंडिया चाइना के रिलेशंस वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है रीजनल एस्पायरेशंस। क्लास 12 के बच्चों को ये वाला चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे ढंग से मेरे से ना, आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर में, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला चैप्टर जो है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स है, तो अपन जो है 1947 में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, पार्टीशन के आसपास, और 2026 तक आ जाएंगे अपन, 2027 में आप लोग एग्जाम देंगे और फिर आप लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली किताब भी टोटल 40 मार्क्स की है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस वाली किताब में, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को ऐसे लगा लीजिए कि ये फर्स्ट वॉल्यूम की किताब है, ये ऐसे लगा लीजिए कि ये वाला चैप्टर जो है ये मूवी का पहला पार्ट है, ठीक है। मूवी का दूसरा पार्ट है एरा ऑफ अनपार्टेड डॉमिनेंस, मूवी का तीसरा पार्ट है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक स्टोरी की तरह कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट 2 ही मार्क्स का चैप्टर है, वो छोटा सा चैप्टर है ना, मेनली अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं इसमें। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, देखो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन अगर अपन फ्लो की बात करें तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 एक फ्लो में चलते हैं, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि भाई अगला पार्ट है, फिर इसके बाद अगला पार्ट है, फिर इसके बाद अगला पार्ट है ना, तो वो इंटरेस्ट बना रहता है कि सर अब क्या होने वाला है ना, नहीं नहीं सर अब क्या होगा, ये तो बताइए कि सर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत मजा आता है इसमें। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बिटवीन द लाइंस भी बहुत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल के, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ह्यूमैनिटीज मास्टर से जुड़ा रहना है और आपको क्लासेस में आते रहना है, ठीक है। खैर आगे आते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि सर ये बताइए एडिशनल टॉपिक्स पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए 2023 से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था बहुत टाइम से, ठीक है। कभी भी एडिशनल टॉपिक्स पेपर में नहीं आते, कभी नहीं आते और कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सीबीएसई हर साल अपने पीडीएफ में प्रोवाइड करता है, अपने एनेक्स्चर में बताता है कि भाई एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने के लिए है ना, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए है, बट इट विल नॉट बी असिस्ट इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सर आपको कैसे पता, है ना, ये देखिए, है ना, ये मैंने सीबीएसई से ही निकाला है एनेक्स्चर, जहां पर एडिशनल टॉपिक्स दिए हुए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर सीबीएसई ने नोट बनाकर लिखा हुआ है, द एडिशनल रेफरेंस मटेरियल इज फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड विल नॉट बी असिस्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड्स में एडिशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना है, 100% याद रखना है कि एडिशनल टॉपिक्स के ऊपर अपना माथा गर्म ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, सीयूईटी में, हालांकि सीयूईटी जो एग्जाम है उसमें बोला तो जाता है कि कई बार नोटिफिकेशन आ जाता है कि एडिशनल टॉपिक्स आएंगे, कई बार नोटिफिकेशन आता है कि एडिशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे, लेकिन सीयूईटी के एग्जाम में वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूछ भी सकते नहीं पूछ सकते। बोर्ड्स में एडिशनल टॉपिक्स आने का सवाल ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिलेबस देखा, हम लोगों ने देखा कि एडिशनल टॉपिक्स नहीं पढ़ने। अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं और समझते हैं कि सर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है ना, और क्या डिफरेंस है सिंपल क्वेश्चंस में और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, और किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए हमारा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये एक नई चीज है ना, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है वो भी समझाता हूं मैं आप लोगों को, एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना, ये बताइए व्हाट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, है ना, ये बताइए कि व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पहले के टाइम पीरियड में ज्यादा फोकस किया जाता था व्हाट पे, क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है, कैसे हुआ टाइप्स, ठीक। जैसे व्हाट इज वन पार्टी डोमिनेंस, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बुक 2 का, ठीक। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है,
है ना, बड़ी इजीली बच्चे जो है एक बार भी चैप्टर पढ़ लिया तो इजीली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका डोमिनेंस है इन दैट कंट्री और वही रूल करती है बार 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 बार। ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, और एक एग्जांपल ये है कि व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट, है ना, गठबंधन की सरकार क्या होती है ना, व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट और व्हाट इज अलायंस गवर्नमेंट। हालांकि अलायंस और कोalition में भी डिफरेंस होता है जो अपन बात करेंगे क्लास में, लेकिन व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट, इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चे इजीली दे सकते हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली आंसर दिया जा सकता है। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में व्हाट पे ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान दिया जाता है व्हाई। Why did coalition governments become common after 1989? ये बोल रहा है कि 1989 के बाद ऐसा क्या हुआ या 1980s में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से 1989 के बाद हम लोग कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया, कोalition गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट हो गई। आज तक कोalition गवर्नमेंट्स बन रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 50% वोट्स या 50% सीट्स ले आएगी या 50% प्लस 1 की सीट्स ले आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो नाउ वाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सर ऐसे कितने क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, जिसमें क्या बोलते हैं नॉलेज की जरूरत होगी, रिमेंबरिंग की जरूरत होगी, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, है ना, आपने जो पढ़ा है कि आप उसको अप्लाई कर पाएंगे अपने आंसर्स में। तो कितने क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि क्रिटिकल थिंकिंग जो मांगते हैं। ठीक है, तो याद रखना 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहने वाले, 50%। ये चीज याद रखिए प्लीज, है ना। अब जो फॉर्मेट आ रहा है सीबीएसई का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे पहले ही था, लेकिन अब वाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, इम्पैक्ट के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, रिमेम्बरेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रखना 50% क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ भी, अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए नोट, competency based questions for the examinations to be conducted in the academic year 2026 and 27 will be 50% in class 12, 50%। ठीक है, तो अगर आप अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं की है, प्लीज आप लोग पढ़ाई करिए, हमारे चैनल्स के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। प्लस आप ये 50% क्वेश्चन तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप पूरा साल पढ़ेंगे, है ना। खेलने के टाइम पे खेलिए, मजे करिए, सब कुछ करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई आपको सब करना है पढ़ाई के साथ। क्लास 12th है, बोर्ड्स का पेपर है और आपके माँ बाप ने कुछ उम्मीदें लगाई है आपसे। ठीक है, तो उन उम्मीदों के ऊपर आपको खरा उतरना है। डन, चलिए आगे आते हैं। अब लास्ट चीज कि सर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। हालांकि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसे होता है। तो अगर अपन क्वेश्चन पेपर के डिजाइन की बात करें तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में हम लोगों को 12 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। 6 एमसीक्यूज बुक 1 से, 6 एमसीक्यूज बुक 2 से। ठीक है, फिर हमें 2 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन टोटल आते हैं 6, 3 क्वेश्चन बुक 1 से, 3 क्वेश्चन बुक 2 से। 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं 5, 3 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम बुक 1 और 2 4 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम बुक 2। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, तो 5 4 20 मार्क्स आपको यही दे रहा है। ठीक है, फिर पैसेज, मैप, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस टोटल 3 आते हैं। ठीक है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, पैसेज भी पूछा जाता है, कार्टून भी आता है, मैप भी आता है। ठीक है, तो टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के बुक 1 से, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के बुक 2 से। ठीक है, तो बुक 1 भी 40 मार्क्स, बुक 2 भी 40 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल वाले देंगे इंटरनल असेसमेंट के, है ना, या प्रोजेक्ट के, प्रैक्टिकल के। टोटल हो जाएंगे 80 + 20 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये मार्क्स तो आपके हाथ में है ना। स्कूल में अच्छे से रहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल बनाइए थोड़ी सी अच्छी सी, ठीक है, कॉपी मत करिए, है ना। मेरे से पूछ लेना सर कौन से टॉपिक पे बनाए, मैं अच्छे टॉपिक्स दूंगा आपको। सीबीएसई ने टॉपिक्स प्रोवाइड भी करे, है ना। आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर बताना मुझे। ठीक है, और 80 मार्क्स जो है ये हमारे हाथ में, आपके और ये मेरा काम है। ठीक है, मैं हर साल जो है बच्चों के अच्छे मार्क्स दिलवा देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए। ठीक है, भरोसे के ऊपर सारी चीजें चलती है। आप क्लास में आते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो
इतना ही था, मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया, एडिशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे, मैंने आपको बता दिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है हम लोगों को, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वाई के ऊपर ध्यान देना है, इम्पैक्ट के ऊपर ध्यान देना है, कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर ध्यान देना है, एक्सेट्रा क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। और उसके साथ साथ हम लोगों को क्वेश्चन पेपर डिजाइन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर ये अप्रोच आप लोग फॉलो करते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। डन, पक्का 100%। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं, कल हमारी पहली वीडियो आ रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज वाली क्लास कैसे लगी। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।